हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट के 75 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जून 2020 में 18 एकड़ भूमि पर उत्तराखंड राज्य में कहाँ जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई? हल्द्वानी, नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य में स्थापित लाइकेन कवक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुने। ऑप्शन देखते हैं। यह पिथौरागढ़ मुनस्यारी में है, यह सही है। यह देश का पहला लाइकेन पार्क है, यह भी सही है। यहाँ 150 लाइकेन प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, यह भी सही है। जून 2022 में इसे आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस क्षेत्र की प्रसिद्धि पर्वतीय फल बाजार के रूप में है? रानीबाग, नैनीताल। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1936 में नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में होती है। चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम है गोरा देवी। उत्तरांचल के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। उत्तरांचल में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं 500। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। कुंजनी वन आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह ने किया, यह सही है। असहयोग वन आंदोलन का नेतृत्व गोपाल सिंह राणा ने किया, यह भी सही है। राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व पी विंडम ने किया, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डांगी चोरा आंदोलन नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, यह भी सही है। भारत सरकार द्वारा महरोडी में स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग पिथौरागढ़ जिले में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुने। सूची 1 में संरक्षित क्षेत्र है और सूची 2 में संरक्षण प्रारूप है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, केदारनाथ वन्यजीव विहार है, झिलमिल संरक्षण आरक्षित है, नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो 2 से शुरू है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 2, 1, 3, 4। उत्तरांचल में वन संपदा से होने वाली वार्षिक आय लगभग है 95,000 करोड़। हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम है हमारा पेड़ हमारा धन। उत्तराखंड के सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? जिला दंड अधिकारी का। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है, ये हैं चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा वन आंदोलन 1906 से 7 में नए भूमि बंदोबस्त के विरोध में समयता सफुर्त आंदोलन था? खास पट्टी वन आंदोलन। उत्तराखंड में 1919-22 के दौरान चलने वाले असहयोग वन आंदोलन के प्रणेता कौन थे? गोपाल सिंह राणा। पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कब और कहाँ किया गया? 4 सितंबर 1974 को अल्मोड़ा में। उत्तराखंड राज्य के किस नगर पालिका द्वारा 21 सितंबर 2009 से बाहरी वाहनों से इको टैक्स वसूला जाता है? मसूरी नगर पालिका के द्वारा। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? पौड़ी गढ़वाल का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1983 में हरिद्वार, देहरादून व पौड़ी गढ़वाल में होती है। उत्तराखंड राज्य का सबसे नया एवं सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में होती है और यह सबसे प्राचीन भी है। इसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1980 में होती है। इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1982 में होती है। इसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना भी 1982 में होती है। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1983 में होती है। और अंतिम
जो कि सबसे नया है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1983 में होती है। तो सबसे नया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और सबसे प्राचीन कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ ऑप्शनों में थोड़ी गड़बड़ी की है, गंगोत्री पहले आएगा क्योंकि यह सबसे नया है, इसकी स्थापना 1983 में हुई नवीनतम, और सबसे प्राचीन कार्बेट है, इसकी स्थापना 1936 में हुई। तो गंगोत्री एवं कार्बेट। निम्नलिखित में से कौन से जीव अभ्यारण्य मंदानी, चौखंबा तथा केदारनाथ पर्वत चोटियों से घिरा है? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1972 में चमोली व रुद्रप्रयाग में होती है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में होती है। मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना देहरादून में 1993 में होती है। कुंजनी वन आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। इसका प्रारंभ 1904 में हुआ था, यह सही है। इसका नेतृत्व अमर सिंह द्वारा किया गया, यह भी सही है। यह कीर्ति शाह के समय अंग्रेजों को सहायता के लिए बढ़ाए गए टैक्स के कारण प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। यह उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला वन आंदोलन था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे उत्तराखंड में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है? गोपाल सिंह राणा को। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस वन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया? खास पट्टी वन आंदोलन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वन आंदोलन है, सूची 2 में समय है। खास पट्टी वन आंदोलन 1906 से 7 है। कुंजनी वन आंदोलन 1904 है। राजगढ़ी वन आंदोलन 1926-30 है। डांगी चोरा वन आंदोलन 1946 है। तो इसका आंसर होगा 4-3-1-2। ऑप्शन देखते हैं, 4-3-1-2 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? धुनेर से। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित किस सन को नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया? सन 2008 को। उत्तराखंड राज्य में वन व्यवस्था का प्रारंभ 1823 में किसके द्वारा किया गया? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौर में उत्तराखंड में वन व्यवस्था के तहत किसने जंगलों की ठेका प्रथा को 1858 में बंद करा दिया? हेनरी रैमजे द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड में स्थापित किस संस्था को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया गया? उत्तराखंड सेवा निधि को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का तितली मैन कहा जाता है? फ्रेडरिक स्मेटेक को। इन्होंने भीमताल में तितली संग्रहालय की स्थापना की थी। पर्यटन विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का पक्षी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? रुद्रप्रयाग जनपद में। नदी बचाओ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनें। ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड में यह आंदोलन विष्णु प्रयाग परियोजना को निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में था, यह सही है। चंपावत जिले में इसका उग्र रूप देखने को मिला, यह सही नहीं है। इसका नेतृत्व 1991 में सुरेश भाई ने किया, यह भी सही है। आंदोलन इतना उग्र था कि चंपावत में 2 महीने तक धारा 144 लगी रही, यह भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी सही है। ऑप्शन देखते हैं, ए और सी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कथन ए और सी सही है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।